सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो आज हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जैसे कि आप देख सकते हो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है? टू हैंडल द वेरिएशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एज अ रिजल्ट ऑफ अदर इवेंट्स अकरिंग। फॉर एग्जाम्पल, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है कि अगर कोई चीज़ आपकी फुलफिल हो रही है, मतलब आपकी कोई कंडीशन फुलफिल हो रही है, उसके केस में आपकी जो सेकंड रिक्वायरमेंट है वो करी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप नॉर्मल घरों में जैसे मम्मी को बोलते हो कि मम्मा मैं ये काम तब करूँगा जब आप मुझे उस चीज़ के लिए कुछ दोगे, कुछ स्नैक्स दोगे खाने के लिए या कुछ भी दोगे। तो आप क्या करते हो, एक कंडीशन के लिए दूसरी कंडीशन रखते हो, मतलब ये काम होगा तो दूसरा काम आपका हो जाएगा। सो सेम केस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या है कि एक प्रोबेबिलिटी इवेंट की अगर अकर होती है एज रिजल्ट ऑफ अदर इवेंट अकरिंग, ठीक है। नाउ वी डिफाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन बी। इसमें मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन बी मीन्स हमारे पास बी गिवन है, ठीक है, उसको डिनोट हम ऐसे करते हैं। नाउ इसका फॉर्मूला क्या होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में? प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जो सेकंड गिवन आपके पास इवेंट होता है उसको आप क्या करते हो, डिनोमिनेटर में लिखते हो, ठीक है। नाउ दिस इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, इसको आप ऐसे प्रोनाउंस करते हो, ठीक है। अगर आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0 है, तब ये जो इक्वेशन है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, नॉट डिफाइंड है। नॉट डिफाइंड क्यों है? क्योंकि अगर आपको पता है कि अगर कोई भी, फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 ले लिया एज अ एग्जाम्पल, अगर उसकी किसी का भी डिनोमिनेटर अगर 0 होता है तो इक्वल टू इन्फिनिटी होता है, तो इन्फिनिटी कंडीशन तो हो ही नहीं सकती। मतलब आप ये नहीं बोल सकते ना कि आप मेरी एक कंडीशन पूरी करो, उस पर मेरे को बहुत सारा चीज़ें चाहिए। नहीं, एक कंडीशन पे लिमिटेड टाइप ऑफ चीज़ ना कंडीशन प्रूव हो सकती है, बट इन्फिनिटी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में नहीं हो सकता। So, इसलिए हम उसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड, ओके। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज एटलीस्ट 0 एंड नेवर मोर देन 1। मीन्स हमारी जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है इज ऑलवेज एटलीस्ट 0। ऑलवेज एटलीस्ट 0 मतलब 0 तो होनी चाहिए, मतलब नेगेटिव नहीं हो सकती। एटलीस्ट मतलब 0 तो होनी ही चाहिए। इज ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी, 0 इज लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ द a given the event and it is always never more than 1। मतलब ये चीज़ जो है वो 0 और 1 के बीच में ही लाई करनी चाहिए, ना ये नेगेटिव हो सकती है और ना ही मोर देन 1 हो सकती है। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है। नेक्स्ट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द नल इवेंट इज 0। नल इवेंट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आपने ये देखा, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। आपको पता है कि नल इवेंट्स कब होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, नल इवेंट्स तब आते हैं जब हमारा फॉर एग्जाम्पल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं, मतलब कोई भी प्रोबेबिलिटी के इवेंट्स में कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं आई है। तो उस केस में क्या होगा कि अगर आपकी प्रोबेबिलिटी ए बाय बी इज इक्वल टू 0 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा, वो तो एक तरह का इक्वल टू 0 ही है, ठीक है। तो इस केस में आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ, जो प्रोबेबिलिटी होती है नल इवेंट्स की, वो क्या हो जाती है? 0 हो जाती है, ठीक है। उसको आप एक तरह का म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स भी बोल सकते हो, क्योंकि नल इवेंट तभी अकर करेगा जब आपके दोनों इवेंट्स के बीच में कोई कॉमन वैल्यू नहीं आएगी। सो दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। एंड हमने कुछ ना टीओसी से रिलेटेड कुछ नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। टीओसी इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, ओके। सो आप उसको जाके देख सकते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू।